एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द एनिग्मा ऑफ टैरो। और आज फिर से हमारा एपिसोड है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का। हमेशा की तरह 3 लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी मैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए देखने के लिए कि क्या आप उन लकी लोगों में से एक है जिनके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ मैं आज। और अगर आपने अभी तक कोई अपना सवाल नहीं पूछा और कोई पर्सनल क्वेश्चन आप अपना पूछना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी उसका जवाब देने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है सुनैना का, जो जानना चाहते हैं कि उनके भतीजे की शादी कब तक हो गई। तो लेट्स सी आपके लिए कार्ड्स क्या मैसेज लेकर आए हैं। ओके, तो पहला कार्ड है नंबर 4 द एम्परर रिवर्स्ड। तो मुझे ऐसा लगता है ये आपके भतीजे खुद हो सकते हैं। हो सकता है वो एरीज यानी कि मेष राशि के हो, या फिर किसी और फायर साइन के हो सकते हैं, लियो या सेजिटेरियस, बट मोस्ट प्रोबेबली मेष राशि के वो हो सकते हैं। उनका नेचर मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई उनके सपने बहुत बड़े हैं, मटीरियलिस्टिक बहुत है, मनी माइंडेड बहुत है। उनके दिमाग में हमेशा रहता है मैं ये बना लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ये घर बना लूँ, मैं इतनी बड़ी चीज़ कर लूँ, विच इज़ गुड। तो इज़ वेरी एम्बिशियस, वेरी फोकस्ड। किसी की जैसे कहते हैं ना रोक टोक उन्हें पसंद नहीं है, अपने हिसाब से वो अपनी लाइफ जीना पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा अगर उनके साथ कोई लाइफ में इंटरफेयर करता है, ये कर लो या वो कर लो, तो फिर वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं, रूड भी हो सकते हैं। तो उनको उनके हिसाब से चलने दीजिए, क्योंकि दैट्स हाउ ही लाइक्स हिज थिंग्स एंड आई कैन सी इज हार्ड वर्किंग, अच्छे काम करते हैं, बट स्टिल उनको ज़्यादा तू मैं किसी की पसंद नहीं है। कभी कभी ऐसा होता होगा कि उनसे अगर घर में ही कोई अगर कुछ कहे तो उनसे उनकी बहसा बसाई हो जाती होगी, क्योंकि अगर मैं अगले कार्ड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को देख कर कहूँ तो उनको ज़्यादा ना टोकिए, उनको अपने हिसाब से उनकी लाइफ जीने दीजिए, वरना वो भी इमोशनली परेशान हो जाते होंगे और जो उनसे बहस करता होगा वो भी हो जाता होगा। ओके, तो अगर मैं एक बात कहूँ तो मैं ये भी कहूँगी कि मुझे अभी ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो मैरिज में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। फ़िलहाल उनकी लाइफ का गोल शादी नहीं है। फ़िलहाल उनकी लाइफ का गोल उनके सपने हैं जो उन्होंने सजाए हुए हैं, चाहे वो ज़्यादा पैसे कमाने के हो, चाहे मकान बनाने को, या फिर और सेटल होना चाहते हो अपनी लाइफ में। मुझे लग रहा है उनका फोकस इस वक्त वहाँ है बजाय शादी के। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ फायर। ओके, then we have ego. Okay, so again coming back to that thing, उनको ज़्यादा नहीं पसंद कि उनके साथ कोई रोका टोकी करे। ईगो भी है थोड़ी बहुत ही उनमें, ठीक है, अपने हिसाब से चलना पसंद करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है उनकी लाइफ में इस वक्त कोई लड़की भी हो सकती है। अब बाकी आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, अब उन्होंने आपसे शेयर करा है नहीं करा है या है कि नहीं, वो तो वो ज़्यादा जानते होंगे। पर मेरे कार्ड्स के हिसाब में उनकी लाइफ में कोई लड़की हो सकती है, किसी के साथ उनका रिलेशनशिप हो सकता है। लव मैरिज के चांसेस मेरे को ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है वो लड़की भी मेष राशि की हो, सिंह राशि की हो या धनु राशि की हो, वो भी फायर साइन ही मुझे दिख रही है। आपस में भी इन लोगों की कभी कभी कोई आर्ग्यूमेंट हो जाती होगी, तो नॉट अ बिग डील, पर एक रिलेशनशिप है, एक अट्रैक्शन है, ये मुझे श्योरली दिख रहा है। तो एज आई सेड अगेन वही सामने चीज़ आ रही है, शादी मेन फोकस नहीं है इनका भी। मैं ये बना लूँ, वो बना लूँ, घर बना लूँ और पैसा बैंक बैलेंस में रख लूँ और स्थिरता आ जाए लाइफ में, उस चीज़ पे इनका फोकस है, काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है। और लव मैरिज होने के भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद आया है फर्स्ट क्वार्टर मून, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड अगेन नाउ। अब मैं बताती हूँ कि उनकी शादी कब तक हो जाएगी। तो अगर मैं कार्ड्स देखूँ तो अभी एकदम से शादी नहीं होने वाली है। अभी मुझे लग रहा है कि अभी तो आधा ही रास्ते पे वो अपनी लाइफ की जर्नी पे आए हैं, अभी तो आधा और उनके सामने है, मतलब तो बहुत है। तो अभी शादी उनका मेन फोकस मुझे नहीं दिख रहा है। शादी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, बट नॉट एट दिस स्टेज। अगर आप ये सोच रहे हैं, अगर करना भी चाह रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि थोड़े टाइम के लिए ये आइडिया ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी शादी करना कोई बहुत वाइज डिसीजन होगा। इतनी जल्दी मत मचाइए, वेट कीजिए, शादी हो जाएगी।
पर इंतज़ार करना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा मेरे हिसाब से। अगर आप इनकी शादी करना चाहते हैं या इनकी शादी कब होगी, तो इस साल के दिसंबर से लेके अगले साल के फरवरी तक चांसेस है, हो सकती है। उससे पहले मैं कहूँगी सितंबर से पहले तो सोचना भी मत। दैट्स द ओनली थिंग आई कैन से। इतनी जल्दी मत मचाइए। और मुझे नहीं लगता कि उस लड़के को कोई बहुत ज़्यादा जल्दी है शादी की। मुझे लगता हो सकता है फैमिली में ज़्यादा हो। तब ये लास्ट कार्ड है जो कि गाइडेंस कार्ड है, वो मैं एक सलाह देने जा रही हूँ कार्ड के थ्रू। सो लेट्स सी क्या गाइडेंस कार्ड आपका निकला। ओके, सो ये है आपका गाइडेंस कार्ड, अर्थ पल्सिंग। तो मुझे ऐसी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि जैसे उनकी जो मदर है, या फैमिली में कोई और भी हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली लेडी, उनकी तरफ से ज़्यादा है कि हाय शादी हो जाए। या इनकी अगर मदर है तो वो भी ये सारा टाइम सोचती रहती है कि अगर आज मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद इसका क्या होगा, और मेरे बाद इसकी लाइफ कैसी रहेगी। इसकी शादी हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, मैं अगर आज आके मिट जाऊँ फिर क्या होगा। मतलब ये जो है ना, इस तरफ से मुझे लगता है उनकी मदर के दिमाग में या उनकी फैमिली में किसी और मेंबर के दिमाग में चीज़ चलती रहती है। तो इसलिए कहीं एक को बहुत जल्दबाजी करना चाहते हैं शादी को लेके, जो कि मैं कहूँगी कि अभी मत कीजिए, उन्हें पुश मत कीजिए, समय को समय दीजिए, अपने आप चीज़ें अनफोल्ड होंगी। और गो विद द फ्लो, जैसा कहते हैं ना इंग्लिश में, गो विद द फ्लो। इंतज़ार कीजिए और देखिए चीज़ें कैसे होती हैं। इससे आगे तो मैं कुछ कह नहीं सकती। आपको ज़्यादा पता होगा कि जो रीडिंग हुई है उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि नहीं। मुझे जो दिखा वो मैंने आपको बता दिया। सो अगेन कमिंग बैक टू, शादी कब हो जाएगी फिर से मैं टाइम बता देती हूँ। इस साल के दिसंबर से लेकर अगले साल के फरवरी तक गुड अच्छा टाइम है। लड़का जो है वो करियर फोकस्ड है, ईगो भी है उसमें, थोड़ी सी अग्रेसिव भी जल्दी हो जाता है। ज़्यादा उसको ना छेड़ा कीजिए। अगर उनको नहीं पसंद है तो एकदम से बात ना करिए। लव मैरिज भी हो सकती है, लव मैरिज में थोड़ा बहुत छोटा मोटा ड्रामा भी हो सकता है बिल्कुल ना। पर अगर होता है तो ऐसा कुछ हो जाए तो कोई बिग डील नहीं है। कुछ खास स्पेशल कोई मुसीबत ऐसी वाली बात मुझे नहीं दिख रही है, बट अभी टाइम है। तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए, एंड आई विश यू वेरी गुड लक, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय। सेकंड क्वेश्चन है रजत का। इनका क्वेश्चन ये है कि इनके ब्रदर के लिए इन्होंने एक लड़की देखी है, तो ये जानना चाहते हैं कि उनसे जो है इनके ब्रदर की मैरिज अगर होती है तो कैसा रहेगा ओवरऑल रिलेशनशिप। तो लेट्स सी रजत, क्या कार्ड्स आए आपके ब्रदर के लिए। ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट कार्ड क्या कह रहा है आप लोगों के लिए। ओके, द मून आया है। तो जो मून होता है वो बेसिकली आप ये सोच लीजिए हमारा मन होता है। तो बेसिकली मैं ये देख सकती हूँ कि मन बहुत परेशान है आप लोगों का। आपका भी हो सकता है, आपके ब्रदर का भी हो सकता है, आपकी फैमिली में भी हो सकता है। एक हमेशा एक एंजाइटी बनी रहती है कि कब शादी होगी, किससे होगी, पार्टनर सही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शादी सही चलेगी कि नहीं चलेगी। ठीक है ना, एक डिप्रेशन सी, परेशानी सी मुझे दिखती है कि हमेशा ही रहती होगी आप लोगों के घर में भी। उनकी शादी कब होगी इस इशू पर। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो जब रिश्ते देख रहे होते हो। आप लोगों को उतना समझ नहीं आ पाता कि किससे करे क्या ना करे, तो फिर परेशान भी हो जाते हैं, यार पता नहीं कब होगी कब ना होगी। तो वो जो एक चीज़ है मुझे बार बार दिख रही है, मन की जो परेशानी है। और मैं ये भी कहूँगी जिससे आप शादी करें एक बार अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर कर लें। मान लीजिए कि कोई जॉब कैसी है, कितने की है, कितने की नहीं है, या स्टडीज़ आपने कितनी कर रखी है। तो अगर आप लोगों को लगता है एक दूसरे को आप अपने सर्टिफिकेट्स भी दिखाना चाहते हैं या ऐसी कोई एक्सचेंज करना आता है, अच्छे से जांच पड़ताल करना आता है, तो अच्छे से कर लीजिए ताकि मन में कोई व्यथा ना रहे, कोई परेशानी ना रहे। तो बहुत ज़्यादा परेशानी आप अपने लिए बिल्डअप मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, जो चीज़ है भी नहीं उसको सोचने लग जाते हो। सो जस्ट ट्राई टू अवॉइड दोज थिंग्स। ओके, फिर नेक्स्ट कार्ड आया है आपका द 7 स्टार सिस्टर्स। तो मैं ये कहूँगी कि जिधर आपको लगता है बात बन रही है वहीं बात आगे बढ़ाइएगा। जहाँ आपको लगता है कि कोई इंटरेस्टेड नहीं है उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, और उसको लेके कोई परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। जब कोई शादी कर रहे हैं आप, कुछ चॉइसेस है, बहुत सोच समझ के चुनना। ऐसा ना हो कि आपको लगे ये भी रिश्ता सही लग रहा है वो भी सही लग रहा है,
और फिर बाद में आप लोगों को लगे यार कहाँ जाना है। चॉइसेस को लेके थोड़ा ध्यान रखना अगर है आप लोगों की लाइफ में कोई। और दूसरा, जहाँ रिश्ते की बात बनती दिखे वहीं पे इंटरेस्ट दिखाइएगा, बिना बात के डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं नहीं बात बन रही है, तो मैंने आपको दिया है आइडिया करंट सिचुएशन का। अब कमिंग टू योर क्वेश्चन कि अगर जो भी आपने लड़की देखी है अपने ब्रदर के लिए, उससे आपके ब्रदर की शादी होती है तो इन लोगों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। सो लेट्स सी। ओके, फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। तो मुझे लगता है कि मैरिज अच्छी रहनी चाहिए, आपस में पार्टनरशिप भी अच्छी रहेगी, एक दूसरे को लेके समझ होगी। हो सकता है कि फाइनेंशियली भी एक दूसरे के साथ शादी करके अच्छी हो सिचुएशन, एक दूसरे के साथ मिलके कल को कोई अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर चाहे तो ओवरऑल मुझे ठीक लग रही है। ऐसी कोई प्रॉब्लम अभी तक इस वाले कार्ड से तो मुझे नहीं लग रही है। मुझे लगता है कि ठीक रहेगी, एक आपस में बन के मिल के रहेंगे ये लोग। ओके, सो सेकंड कार्ड है 2 ऑफ वाटर। ये वन ऑफ द बेस्ट कार्ड है रोमांस के लिए, मैरिज के लिए। मतलब इससे अच्छा कोई कार्ड नहीं है प्यार के लिए। तो मुझे लगता है अच्छी बनेगी अगर इन लोगों की आपस में शादी होती है। स्ट्रॉन्ग होगा रिलेशनशिप, एक रिस्पेक्ट भी रहेगी एक दूसरे के लिए, एक अट्रैक्शन रहेगी, रोमांस भी रहेगा। तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती इमोशनली। हाँ, ये हो सकता है कि आपका भाई भी इमोशनल हो, जो लड़की अगर हैं ये भी इमोशनल हो, वो एक चीज़ हो सकती है कि दोनों ही बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा। अगर मिल जाए तो उसको लेकर कुछ वैसे हो जाए घर में कोई अपहीवल, दैट्स अदरवाइज ठीक है, ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा। अच्छे कार्ड हैं दोनों ही, गुड कार्ड है पार्टनरशिप के लिए। नाउ देन वी हैव 10 ऑफ वाटर। अगेन अच्छा कार्ड है, मैरिज के लिए अच्छा कार्ड है, फैमिली लाइफ के लिए अच्छा कार्ड है, रोमांस के लिए अच्छा कार्ड है, प्यार के लिए अच्छा कार्ड है। तो फैमिली के साथ भी ठीक ठाक बन जाएगी, ऐसी कोई मुझे प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। मुझे लगता है इनकी शादी होगी तो मुझे लगता है लोग बच्चा भी जल्दी ही कर लेंगे। और फैमिली लाइफ ठीक है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कुछ गलत मैं बोलूँ तो। ओवरऑल मुझे ठीक लग रहे हैं जो तीनों कार्ड्स आए हैं मैरिज के लिए। और अब लास्ट कार्ड है जो मैं एज अ गाइडेंस आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कि क्या निकला है आपके लिए और क्या गाइडेंस मैं दे सकती हूँ कार्ड्स के थ्रू। ओके, सो फुल मून इन लिब्रा। ओके, तो शादी करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, बढ़िया रहेगी शादी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, इतना है कि हर इंसान को सब कुछ नहीं मिलता। यही गाइडेंस है कि इस चीज़ में रिश्ते ना गवाइएगा यार, इसमें ये नहीं है या वो नहीं है, क्योंकि इससे अच्छा कि ना जो भूख होती है वो ख़त्म नहीं होती। तो बस आप ये देखिए, अगर आपको लगता है कि ओवरऑल भाई हमारे जो नीड में 80% भी अगर मिल रही हैं या 70% भी हो रही है तो ठीक है, कर लीजिए। कोई कॉम्प्रोमाइज़ है अगर आपको कुछ ऐसा लगता है, कोई हाइट वगैरह को लेके या कोई लुक्स वगैरह को लेके या कोई जॉब वगैरह को लेके, ऐसा तो छोटा मोटा कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना भी पड़े तो आप कर सकते हैं। कि आपको लगे वो लंबा है या ये छोटी है, ये वो लंबी है ये छोटा है, किसी भी किस्म का अगर आपको ऐसा लगता है तो वो फिज़िकल लुक्स वगैरह को लेके, क्योंकि हर इंसान को सब कुछ नहीं मिलता और हमें उससे आगे भी चीज़ें देखनी पड़ती है। छोटा मोटा कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो कर सकते हैं। और मुझे लगता है जॉब वगैरह भी इन दोनों की ठीक रहेगी, एक दूसरे शादी करके भी फाइनेंशियली एक दूसरे के लिए लकी ही साबित होंगे। मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिखती। और ये मत करिएगा, एक जो सबसे मेन गाइडेंस है वो ये है कि बहुत लेट मत करिएगा रिप्लाई करने में। अगर आप लोगों को यहाँ पर हाँ करनी है तो कर दीजिए, ज़्यादा लंबा मत खींचिएगा, क्योंकि फिर ज़रूरी नहीं है कि अपॉर्चुनिटी मिले। फिर होता है कि कभी कभी बात हाथ से निकल जाती है, रिश्ते की बात कहीं और चल जाती है। तो अनटिल अनलेस इट्स अ लव मैरिज देन इट्स डिफरेंट। अगर अरेंज है तो मैं कहूँगी ज़्यादा लंबा मत खींचिएगा। शादी करने का टाइम भी मैं आपको बता देती हूँ, अप्रैल से लेके मार्च के बाद, अप्रैल से लेके अक्टूबर तक कोई भी टाइम पे आप शादी कर सकते हैं, जब भी आप करना चाहें। वो एक अच्छा टाइम मुझे लगता है शादी के लिए। ओवरऑल इस जगह रिश्ते पे आप बात आगे बढ़ाना चाहते हैं बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। कार्ड्स अच्छे आए हैं, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं तो कर लीजिए, जांच पड़ताल अच्छे से कर लीजिए ताकि आप लोगों को भी मन में सुकून हो जाए। तो यही थी रीडिंग आपके लिए, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, डोंट फॉरगेट टू गिव अप थम्स अप एंड आई विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू। तो लास्ट क्वेश्चन है रानी का। इनका क्वेश्चन ये है कि ये बहुत टाइम से अपने बेटे के कोई डॉक्यूमेंट्स को लेके परेशान हैं, इन्हें वो मिल नहीं पा रहे हैं, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जा रहे हैं
तो ये जानना चाह रहे हैं कि ये काम इनका कब तक बन जाएगा, ये प्रॉब्लम कब तक सॉल्व हो जाएगी। तो लेट्स सी क्या आता है आपके कार्ड्स में। ओके, तो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो बात ऐसी है कि अगर आपको कहीं जाना पड़े तो जाइए, ट्रैवल करना पड़े तो करिए, और कुछ ऐसा काम करना पड़े जिसकी आपको आदत नहीं है, जैसे मैं छोटे वर्ड्स में कह दूँगी इधर से उधर धक्के खाना, तो वो थोड़ा सा तो आपको करना पड़ेगा। तो ये जो आपका कंफर्ट जोन है कि चलो मैं जो है इतनी दूरी की ट्रैवल कर सकती हूँ और फिर चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी, या फिर मैं इस ऑफिस चली जाती हूँ, वो उन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं आपका ये जो इशू है ये सॉल्व हो जाए। तो आप देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है आपके लिए। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का। बहुत ही अच्छा कार्ड है, तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं कि चीज़ें बन जाएंगी, आपका काम आराम से हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ थोड़ी सी तो इधर उधर मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़े से हाथ पाँव मारने पड़ेंगे। और ये सोचिए कि अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक जो कर रहे थे अब वो करना बंद कीजिए, अब दूसरी डायरेक्शन में चलिए। अगर अभी तक आप किसी एक्स व्यक्ति के पास जा रहे थे हेल्प के लिए, तो अब एक्स के पास ना जाए, किसी वाई के पास जाए, क्योंकि उतना तो जितना आप कर सकते थे वो कर चुके हैं। पुरानी बातों से, पुरानी चीज़ों से बात नहीं बनेगी, थोड़ा सा नए लोगों से मदद मांगनी पड़ेगी या कुछ अलग चीज़ करनी पड़ेगी जो पहले आप नहीं कर रहे थे। तो लेकिन काम बन जाएगा, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। अप्रैल के बाद तक तो बनना शुरू हो जाएगा, बन जाएगा भी, कोई बिग डील नहीं है। ओके, ये भी कार्ड बहुत अच्छा है। इसका मतलब होता है कि आप कोई जो काम चाह रहे हैं वो बहुत ही जल्दी होगा, एकदम से ही हो जाएगा। थोड़ा मुझे आप ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, इधर से उधर ट्रैवलिंग दिख रही है, श्योर आपको इधर से उधर जाना पड़ेगा काम पूरा कराने के लिए। थोड़ी सी हो सकता है चिट्ठियाँ लिखनी पड़े, थोड़ी सी ईमेल लिखनी पड़े, एप्लीकेशंस देनी पड़े, फ़ोन कॉल्स घुमाने पड़े इधर उधर, पर आपका काम बन जाएगा। मेरे हिसाब से आपका काम अप्रैल के बाद बन जाना चाहिए। अगले 2-3 महीने तक आपकी बात बन जानी चाहिए, या अगर नहीं भी बनेगी तो बननी शुरू हो जानी चाहिए। मेरे हिसाब से चीज़ें बहुत पॉजिटिव दिख रही है, आपका ये काम बिल्कुल बिल्कुल पूरा होगा। थोड़ा सा परेशान होना पड़ेगा, पर उसके बिना बात नहीं बनेगी, पर चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। आप जो चाहते हैं, जो काम चाहते हैं वो पूरा हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा इधर उधर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। So I wish you very good luck and I will see you in the next episode.